हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडीएस लर्निंग पे। और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर संतोष। थंबनेल देखकर आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग बच्चे अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपने ये सेशन देख लिया, अगर ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया, तो यकीन मानिए कि आपको अलजेब्रा में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। जो भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं बच्चे, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास बच्चे पहला क्वेश्चन क्या है। आ, एक चीज़ और, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो क्या काम करना है आपको कि वीडियो को पहले आप पॉज करेंगे, पॉज करके आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे बच्चे। इसको आप एज ए मॉक टेस्ट लीजिए, एज ए रिवीजन लीजिए। चीज़ों को सीखना है और समझना है। और ऐसे बच्चे जो जिनका थोड़ा सा वीक है, तो वो बच्चे अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए। चीज़ें कैसे हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, सॉल्व कैसे किया जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहा है कि इफ़ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/b-c और ए बी सी आपस में क्या है, बराबर नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ, हमें इस चीज़ की पूरी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में जरा डिटेल से देखिए। a माइनस बी इज इक्वल टू 1/b-c दिया हुआ है। ये जो पहला पैटर्न है, क्या ये मिल गया? क्या सिमिलर है? मतलब इसको अगर डिवीजन में लेकर आएंगे, भाग में लेकर आएंगे, तो पहला पैटर्न मिल गया। तो पहले पैटर्न से शुरू करें बच्चे। पहला पैटर्न अपने पास क्या, हम लोगों के पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 1/b-c दिया हुआ है। इस a बाई बी को नीचे लेकर आए, इस a बाई बी को नीचे लेकर आए। चलिए सॉल्व किया जाए इसको। तो ये क्या हो जाएगा, b-c और ये a-b, इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 1। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस वैल्यू का इस्तेमाल हम लोग आगे सॉल्व करने के लिए करेंगे। पहला। दूसरा ध्यान दीजिए, अब क्या, ये जो यहाँ पे देख रहे होंगे, इस टर्म को देखो और आप इस टर्म को देखो। यहाँ से अगर हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये चीज़ें अंदर में जाके प्लस हो जाएंगी। तो माइनस कॉमन लेकर मैं लिख रहा हूँ बच्चे, ये क्या बच जाएगा, 1/b-c, c-a, और ये चीज़ें प्लस के साथ 1/c-a, a-b। यहाँ पे एलसीएम ले, हम लोग एलसीएम लेते हैं, b-c, c-a, एलसीएम ले लिया। यहाँ पे b-c है, c-a, b-c, c-a आ गया, ये a-b बच गया, यहाँ पे a-b बच गया यहाँ पे। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, a-b प्लस के साथ, यहाँ पे देखना c-a, a-b, c-a, a-b, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, b-c। जो प्लस माइनस होंगे वो कैंसिल आउट, ये b और ये b कैंसिल आउट, क्योंकि साइन अलग अलग है। ऊपर में क्या आ गया अपने पास, a-c, ये हो गया b-c, c-a, और ये a-b। अब ये ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे इस चीज़ को और ये वाली वैल्यू को कैंसिल आउट करें। जब कैंसिल आउट होगा तो ऊपर में क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब इस चीज़ की वैल्यू अपने पास -1 के साथ b-c और ये a-b, ये चीज़ें आ गई अपने पास। अब इन सभी का वैल्यू पुट किया जाए, इन सभी का वैल्यू बच्चों पुट किया जाए। अब ध्यान देना, इसको अभी एज इट इज लेकर चलेंगे, वैल्यू बाद में पुट करेंगे बच्चे। ये क्या अपने पास, ये है अपने पास 1/a-b, b-c, माइनस कॉमन लिया था हम लोगों ने, ध्यान देना, 1/b-c, c-a, ये प्लस में 1/c-a, और ये a-b। क्लियर बच्चों? इस चीज़ की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास 1 आ गई, यहाँ से 1 आया हुआ है। माइनस है, ध्यान देना, माइनस है, और ये वाला माइनस 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 में क्या बना देगा, प्लस प्लस माइनस प्लस, क्या बच गया, 1/b-c और a-b। इस चीज़ की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है बच्चों, ऑलरेडी 1 है। तो ये सॉल्व होकर क्या बने, 1 + 1, ये क्या देगा अपने को, ये 2 देगा। क्लियर? कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है अपने पास, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू दी गई है।
क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लोगों को इवेलुएट करनी। कुछ ध्यान देना, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि अगर अपने पास x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू अपने पास आती थी बच्चों, वो क्या होता था, ये कि वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2। अब एक चीज़ समझना, इस 1/x को हम लोग y लिख दें तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2। क्लियर बच्चों? अब ध्यान देना, ये चीज़ें लागू कब होंगी, ये चीज़ें लागू उसी समय होंगी जब एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 के बराबर, ध्यान दो यहाँ पे जब इन दोनों को गुना करते तो एक ही आता है, तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी वही बात बोली गई है कि जब x और y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो ध्यान दो, ये x की वैल्यू पे ध्यान देना और y की वैल्यू पे ध्यान देना। अगर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ से तो ये चीज़ क्लियर है कि भाई साहब जो एक्स वाई की वैल्यू 1 है तो ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। लेकिन इस चीज़ को वैल्यू इंप्लीमेंट करने के लिए, रखने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लें, ये जो वैल्यू अपने पास दी गई है एक्स और वाई की वैल्यू, आप वो रख दीजिए, √3 √2, नीचे की बात करें √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। अब आप लोग समझदार हैं, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ऊपर में इसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में ये रह जाएगा, ऊपर में इसका स्क्वायर नीचे में ये मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट लिख दिया जाए 3 प्लस 2 प्लस 2√6 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 2√6, नीचे में क्या आएगा बच्चे, ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में है क्या, तो ये चीज़ें क्या होंगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, ये मिलकर बनाया 5, ये मिलकर बनाया 5, और ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल आउट, 5 और 5 मिलकर क्या बना दी, ये दोनों मिलकर बना दिए 10, और नीचे में 1। यहाँ से अपने पास x प्लस वाई की वैल्यू अगर देखें तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो फॉर्मूला लगा दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, दिए गए वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, दिए गए वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 100, 100 से 2 माइनस करोगे तो 98। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक अरेंज कर ले, ये तो ऑलरेडी अरेंज है लेकिन फिर भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग, ताकि वैल्यू रखने में हम लोगों को आसानी हो, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy। हम लोगों ने ऑलरेडी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखा है बच्चों, कितना है 98, 6 xy की वैल्यू अपने पास 1 है तो ये 6 हो गया, 98 माइनस 6, 98 में 6 ऐड करोगे तो कितना होगा 104, 104, 98 से 6 माइनस करोगे तो 92। अब ऑब्वियस सी बात है, ये काट कूट के जो भी आए आप अपना आंसर जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे भी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये शानदार क्वेश्चन है। आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग पहले इसको पॉज करो तभी अटेम्प्ट करो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको डायरेक्टली इसका आंसर पता होगा कि भाई साहब इसका आंसर 0 होगा, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होगा कि भाई साहब ये 0 कैसे आया। क्लियर है? उनको ये पता ही नहीं कि ये 0 कैसे आया। वही चीज़ें हम लोगों को सीखना है। मैथ्स को रटना नहीं बच्चे, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। क्लियर है? मैथ्स को लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। चलिए समझते हैं। पहले तो ये देखिए कि हम लोगों से पूछ क्या रहा है। हम लोगों से बच्चे बस किसी एक को पकड़ लो, एक का पैटर्न अगर हम लोगों ने समझ लिया तो बाकी सब निकल जाएगा अपने आप। ए स्क्वायर बी बाई सी, और यहाँ पे ए बी प्लस सी, ए बाई बी प्लस सी दिया हुआ है। तो इसमें क्या ऐड ऑन करोगे, प्लस माइनस करोगे कि हमें अपने पास ये चीज़ें आ जाए, ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी। तो ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। वैल्यू पुट करने बैठोगे काफ़ी लंबा होने वाला है। चलो थोड़ा सा मैं अरेंज कर दूँ। अब ये जो पैटर्न देख के आपके दिमाग में ये तो आ रहा होगा कि भाई साहब इसमें a प्लस बी प्लस सी वाला कुछ लॉजिक लगा होगा। क्लियर है? इसमें a प्लस बी प्लस सी वाला कुछ
लॉजिक लगा होगा, लेकिन क्या लॉजिक लगा है वो नहीं पता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे। तो ए बाई बी प्लस सी, फिर है बी बाई सी प्लस ए, सी बाई ए प्लस बी। ये जो वन लिखा हुआ है, वन को हम लोगों ने अरेंज कर दिया बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। अब यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक अरेंज करेंगे, ए बाई बी प्लस सी। अब ध्यान देना, मैं केवल इस चीज़ को लिख रहा हूँ, इस चीज़ को लिख रहा हूँ, और ये वाला चीज़ हम लोग सिमेट्री के साथ सॉल्व करेंगे। कैसे होगा, आप बस पेशेंस के साथ बने रहिए, सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जो यहाँ पे वैल्यू है, इस चीज़ को थोड़ा अरेंज करें। ये इसको हम लोग ए बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी बाई ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ये जो ए वाला है, इस चीज़ को लेकर चलें, सॉल्व करें। इसको इधर लेकर आ जाते हैं, तो इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। केवल इसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। क्यों, थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, साफ साफ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बच्चे आपका पूरा कंसेप्ट। ए प्लस बी प्लस सी, एलसीएम ले लें, तो ये नीचे में बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब ध्यान देना, यहाँ पे बी प्लस सी है, तो ये वाला टर्म यहाँ से पूरे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। ये वाला ए पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, माइनस ए बी माइनस ए सी। दो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, कैंसिल कर दो, ये ए सी ए बी कैंसिल आउट। ये चीज़ें क्या आ गई अपने पास। इसको जब सॉल्व किया तो सिमेट्री के ऑप्शन, सॉरी सिमेट्री तो नहीं, सॉल्व करके अपने पास क्या, ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी आ गया। सिमिलरली इसी तरह जैसे हम लोगों ने ये चीज़ें सॉल्व की है, उसी तरह हम लोग बी बाई सी प्लस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी प्लस सी जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर, और जो बी के नीचे कॉफिशिएंट है वो तो आएगा ही, सी प्लस ए। अब क्यों आएगा, ये लॉजिक आपको क्लियर है। क्लियर बच्चों, ये लॉजिक क्लियर है। उसी तरह सी के नीचे क्या है, ए प्लस बी, सी के नीचे अपने पास ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो चीज़ें निकल कर के आएंगे, सी स्क्वायर ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान देना, ये जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू, एक ये और एक ये, इन सभी को ऐड कर दें, सभी को ऐड करें। जब ऐड करोगे तो ध्यान देना, नीचे में क्या है, 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है। थोड़ा मार्कर चेंज कर लिया जाए ताकि आपको चीज़ें क्लियर प्रॉपर दिखे। तो हम लोगों ने 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी, बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए, सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। अब आरएचएस में क्या होगा, ध्यान देना, ये जो वैल्यू था, ये जो वैल्यू था, इन सभी वैल्यू को हम लोगों ने इंडिविजुअली एक बार इसके साथ माइनस किया, एक बार इसके साथ माइनस किया, और एक बार इसके साथ माइनस किया। तो ये इधर आकर पूरा माइनस हो चुका है, मतलब आरएचएस में क्या बचा है, केवल और केवल जीरो बचा है, केवल और केवल जीरो बचा है। तो जब जीरो आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, इस चीज़ की पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। कौन सा ऑप्शन बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। इस कंसेप्ट पे मेंस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत बच्चे गलतियाँ करेंगे, बहुत बच्चे क्या गलतियाँ करेंगे, यहाँ पे वो निकालने लग जाएंगे, भाई सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर है, कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं। वो एसएससी चाहता ही है ये कि आप ये छोटी मोटी गलतियाँ करें और आप कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू में फंसे, अटके। क्लियर बच्चों, कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है कि भाई साहब ये फैक्टर है, इसका इसका फैक्टर है, इसका मतलब है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर होगा। क्लियर है, बस हमें ये चाहिए। तो क्या करें, 2x + 5
2x प्लस 5, फिर x माइनस 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के बराबर होगा। 2x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x, फिर 5 के साथ यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस 5x माइनस 15, क्या आ गया ये 2x स्क्वायर, ये दोनों मिलकर क्या बना दिए माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 15। ये किसके बराबर है बच्चे, ये है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के बराबर। कुछ मत करो, कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, बस कोफिशिएंट इक्वेट कर दो। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गया अपने पास, p की वैल्यू -1 और q क्या आ जाएगा बच्चों -15, सिंपल सा बस -15। यहीं पे कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, क्या करेंगे वो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे भाई साहब -5/3, x की वैल्यू निकाल दिए भाई साहब 3। हम लोगों को दो रूट आ गए, सम ऑफ रूट्स माइनस b/a तो माइनस b/2, इक्वेट करते रहो बेटा, यहाँ से कुछ और आएगा, ये अलग कंसेप्ट है बच्चे। इस चीज़ को थोड़ा सा अरेंज कर दें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फिर से मैं वही बात कहूँगा, वीडियो को पहले आराम से पॉज करो, पॉज करने के बाद आप कोशिश करो बनाओ, क्योंकि सीखो, रट्टाफिकेशन नहीं करना बच्चे। इसका अगर एलसीएम ले, जो पहले वाला पार्ट का एलसीएम ले, तो ये क्या होगा नीचे में ए बी क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में रखा, प्लस ऊपर में वही चीज़ आएगा, इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे में बी और सी का मल्टीप्लिकेशन, प्लस ऊपर में वही आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे में ए और सी। क्लियर है? अब ध्यान देना, यहाँ से लेकर चलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी ए और ए बी सी, कुछ नहीं करना, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायरिंग कर दो, क्या होता है बच्चे ये बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉमन ले लिया, ए बी बी सी और ये सी ए, इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ऑलरेडी अपने पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा निकल कर, ये 25 आ गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसको लिखते चलो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए सभी का सम का वैल्यू क्या है 7 है, तो 2 × 7 क्या हो गया 14, 14 उधर जाकर माइनस होगा 25 से, तो कितना आ गया 25 से 14 माइनस करोगे तो 11, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या आ गया 11 आ गया बच्चों। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर होगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, इधर लिख देते हैं बच्चे, हाँ इधर, हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इधर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल दो, तो 11 माइनस सी स्क्वायर, 11 माइनस सी स्क्वायर, नीचे में ए बी, यहाँ से 11 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ये माइनस ए स्क्वायर बी सी, सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो करेगा, 11 माइनस बी स्क्वायर ए सी। अब ध्यान देना क्या कह रहा है भाई साहब, ए बी सी पूछ रहा है, ए बी सी है क्या कहीं पे भी, क्या ए बी सी, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, अगर नीचे हम लोग ए बी सी बना दे तो हमारा काम हो जाए, आसानी से ऐड हो जाएगा, आसानी से ऐड हो जाएगा। ए बी सी बनाने के लिए क्या करोगे, सी से ऊपर भी गुना किए, सी से नीचे भी गुना किए, यहाँ पे ए बी सी बनाने के लिए क्या करोगे, ए बी है सी है, यहाँ पे ए चाहिए, ए से नीचे गुना किए और ए से ऊपर भी गुना किए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बी चाहिए, तो बी से नीचे गुना किए, बी से ऊपर भी गुना किए, अरेंज कर दे जरा। तो ध्यान देना यहाँ पे 11c 11a 11b आ गया, तो 11 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, क्लियर है, माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस कॉमन ले लिया, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, नीचे बच्चे क्या हो जाएगा ए बी सी, और ए बी सी की वैल्यू कितनी अपने पास 3 है, ए बी सी की वैल्यू 3,
11 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 5, तो 11 इंटू 5 55 माइनस, हमें अब इसकी वैल्यू चाहिए ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू चाहिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा बच्चे पेशेंस रखिएगा। मैंने पहले कहा था कि अच्छे क्वेश्चन है, आपको कंसेप्चुअल पूरा जो दिमाग है ना हिल जाएगा, मतलब पूरा मजा आएगा आपको क्वेश्चन देखने में, सॉल्व करने में। हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये वाला फार्मूला की वैल्यू निकालनी है। निकाल दें, याद करो फार्मूला है, किसी को याद कीजिए। मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा यहाँ पे ताकि लेंदी फार्मूला है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। क्या था फार्मूला बच्चे? ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला था। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस 3abc को उधर लेकर आ जाएं। चलिए लेकर आते हैं, पहले वैल्यू पुट करें। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी बच्चे 5 है, वैल्यू पुट करते चलिए 5। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, हमने निकाला यहाँ पे 11, माइनस कॉमन लिए तो ए बी बी सी सी ए वैल्यू कितनी 7। क्लियर है? ये 3abc प्लस 3abc की वैल्यू कितनी बच्चे 3। ये वैल्यू किसकी आ गई? ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आ गई। 11 से 7, रुक जाओ कहीं हड़बड़ी में कहीं गलती ना करें हम लोग, पर एक बार देख चेक कर लें। 11 से 7 माइनस करोगे 4, तो 7 4 29, तो ये मिलकर क्या बना दिया 29, 29 बना दिया। तो हम लोगों ने बच्चे ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब की वैल्यू निकाल दिया। कितना आ गया 29 आ गया। क्लियर बच्चे? अब वैल्यू पुट कर दें। इसकी वैल्यू पुट कर दी और हम लोगों ने ए क्यू बी क्यू सी क्यू, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली बच्चों 29। ये कितना आ गया 8। 29 सही है ना? 5 चौक 20 3 3 9। तो ये कितना होगा बताया जाए? रुक जाइए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया हम लोगों ने, एक बार देख लेते हैं। 11 कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी सही है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, नीचे में ए बी सी तो 3 सही है, बहुत सही। चलिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 5 11 माइनस 7, 11 से 7 करो 4, तो 5 और 4 20 और 9, नहीं जहाँ तक तो लग रहा है सही है। क्लियर बच्चों? पीछे 8 कहाँ से आ जाएगा, 3 आएगा बच्चे, 3, ये 3 है ना। हाँ, तो 55 से 29 माइनस करोगे तो क्या होगा 26। 8 3 24, 8 सही 2/3, 8 सही 2/3 कौन सा ये। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। अपने को क्या निकालना बच्चे, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है, x माइनस वाई की वैल्यू भी दी गई है, और हमें जो वैल्यू यहाँ पे इवेलुएट करनी है 6xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, या फिर पहले आप जिसके साथ कंफर्टेबल है, आप एक्स वाई की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगा? सिंपल स्क्वायर करके ऐड करो। तो डायरेक्ट इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5। अब इसकी बारी, इसको स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy 3। एक बार ऐड कर दें, ऐड करोगे तो ये चीज़ें, रुक जाओ ये लिख दिया -1 और 2,
क्योंकि दोनों काम करने हैं ना यहाँ पे 1 और 2। जब 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये मिलकर बना दिए 8। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जो वैल्यू अपने पास आगे बच्चे ये 4। क्लियर है। अगर माइनस करोगे, चलिए 1 -2 कर देते हैं, 1 -2 तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस, तो ये 4xy। 5 से 3 माइनस होगा तो ये 2। xy की वैल्यू अपने पास 2/4, 1/2। क्लियर है भाई। चलिए xy की वैल्यू हम लोगों ने 1/2 निकाल दी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, तो पुट कर दो 6। xy की वैल्यू 1/2, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू तो 4, ये कट गया 3, 3 गुने 4 12। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बच्चे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। मैं फिर से वही बात कहूँगा, वीडियो को आराम से पॉज कीजिए, देखिए, अटेम्प्ट कीजिए, सीखिए। क्लियर है। x माइनस वाई नीचे में x प्लस 1 a बाई बी, वाई प्लस 1 y माइनस 1 माइनस बी बाई ए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी ओवरऑल। अब ध्यान देना यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसा, मतलब एक क्वांटिटी ऊपर में प्लस माइनस किया गया नीचे में, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें। लेकिन इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं पहले। थोड़ा सा अरेंज कैसे करेंगे, ध्यान देना। अरेंज करें, x प्लस वाले को ऊपर लिख दिया, प्लस वाले को ऊपर, तो ये b बाई ए। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, रिवर्स लगा दो, या कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। तो चीज़ें क्या आएंगी आपके पास, x/1, ये ऊपर में क्या हो जाएगा इधर b प्लस ए और b माइनस ए। ये इसको इक्वेशन 1 मान ले या a मान ले। यहाँ की बात करें, चलिए नीचे लिख लेते हैं, हाँ y प्लस 1 y माइनस 1, क्या दिया गया बच्चों माइनस b। तो यहाँ से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे नीचे वाला क्वांटिटी ऊपर में प्लस हो जाएगा, नीचे वाला क्वांटिटी ऊपर वाले के साथ माइनस, माइनस बी माइनस ए, माइनस कॉमन ले लो तो b माइनस ए, नीचे भी माइनस कॉमन ले लिया तो b प्लस ए, माइनस माइनस ए कैंसिल आउट। तो अपने पास y/1, या फिर सिंपली आप y भी लिख सकते हैं, b माइनस ए, b प्लस ए। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा होगा आपको। जब आप x और y को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ मिली क्या, कि जब हम लोग x और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। x y को मल्टीप्लाई किया तो 1, मतलब अपना जो नीचे वाला काम है वो तो ऑलरेडी हो गया, और ये 1, ये अब x प्लस एक्स वाई नीचे वाला मिलकर क्या बन गया, हमें अब जो वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई 2 निकालना है। क्लियर। तो x प्लस वाई निकाल दें, x प्लस वाई निकाल देते हैं। चलो एक बार थोड़ा लिख लिया जाए ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। b प्लस ए, ये b माइनस ए प्लस b माइनस ए, b प्लस ए, स्क्वायर करें, मतलब एलसीएम लोगे तो ये ऊपर में स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नीचे का तो फिक्स है बच्चे, नीचे में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। जब स्क्वायर करोगे तो प्लस 2ab भी आएगा, यहाँ से करोगे तो माइनस 2ab, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा ऊपर 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा। ये चीज़ें इसकी आ गई वैल्यू x प्लस वाई की। नीचे में क्या चाहिए 2 चाहिए, नीचे में 2 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। कौन सा है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चे, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार बनाया भी होगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए भी होंगे। ये जो 8x की 8x, ये चीज़ें हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हम लोगों के पास 2x प्लस 1/2x की वैल्यू पता हो। ये वैल्यू अगर a मान लेते हैं तो यहीं से 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, ये क्या होता था गिवन वैल्यू का क्यूब माइनस 3 टाइम्स गिवन वैल्यू, यही होता था। तो ये चीज़ें कब हो पाएंगी, निकाल पाएंगे जब हम लोगों को 2x का पता होगा। और यहाँ पे पहले ही ऊपर में 3 आया है बच्चे, पहले 3 को कैंसिल आउट करें,
तो 3 को कैंसिल आउट करें तो 3 कॉमन ले लें, यहाँ से कॉमन ले लें तो 3 कॉमन लिया, क्या आएगा अपने पास x प्लस 1/4x 6। तो यहाँ से अगर x प्लस 1/4x अगर 3 को उधर लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा 2। हमें यहाँ पे 2 चाहिए, हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर किए हो तो 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करोगे, तो ये चीज़ें फाइनली अपने पास क्या आ गई 2x प्लस ऊपर में x नहीं आएगा 2/4x इज इक्वल्स टू 4। अब जाके अपने पास आ गया 2x प्लस 1/2x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब यहाँ से निकाल दें, अब ये तो आसान सा है। अब 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 4 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अ गिवन वैल्यू, 4 का क्यूब कितना 64 माइनस 12 12, तो ये 52 आपके पास वैल्यू आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसका एक्सप्लेनेशन करने बैठे तो काफ़ी लेंदी जाने वाला है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले हैं, वैल्यू पुट करने वाले हैं। जब इन सभी को लेकर आप आगे बढ़ोगे तो अपने पास एक सिमेट्री से एक आएगा a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी आएगा। क्लियर है? जब a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी आ रहा है तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख दो, 1 रख दें, 1 रख दो, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 नीचे में 1, तो 2/1 कौन सी वैल्यू बच्चे 2। वैल्यू पुटिंग से नो डाउट बहुत ईजी हो गया है, लेकिन अगर आप इसे एनालिटिक्स से बनाने बैठोगे नो डाउट आप एक बार ट्राई करके देखो, कमेंट करना अगर आप अप्रोच कर पाते हो ठीक, अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं बच्चे, कमेंट करके बताइए, इसको फिर से डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, लेकिन एक बार कमेंट कीजिए। कमेंट ही वो मीडियम है जिससे हम लोगों को पता चलता है और मोटिवेशन मिलता है। क्लियर है? जब तक आप कमेंट करेंगे नहीं हम लोगों को पता चलेगा नहीं, स्पेशली मुझे। आपको पता है वो कमेंट के माध्यम से ही हम लोग वो एक मोटिवेशन भी काम करता है, एज ए गाइडलाइन भी काम करता है, मतलब वही है, आप समझ ही रहे होंगे। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है अलजेब्रा में आप लोगों ने वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन आप लोगों ने शानदार क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट को रिवाइज करा दूं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुटिंग में आप a प्लस बी प्लस सी इंडिविजुअली ए बी सी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ध्यान देना, वैल्यू पुटिंग में हमेशा ध्यान रखना है क्या, इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर है? आप रैंडमली कुछ भी वैल्यू उठा के पुट कर दो जो 0 के बराबर आ जाए, इन तीनों को 0 बना दे, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर है बच्चे उस वैल्यू के लिए 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, कुछ बच्चे रैंडमली हड़बड़ी में क्या करेंगे, वो a को रख देंगे 1, b को रख देंगे -1, c को रख दिया बच्चे 0। क्लियर है? क्लियर? अच्छी बात। अब जरा यहाँ पे आना, इस वाले पे आओ, नीचे पुट करो, सिर्फ इसी वैल्यू को पुट करना जरा, ये 0 प्लस 1 -1 क्या आ गया 0, समथिंग बाय 0, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, फाइंड नहीं है इनफाइनाइट। क्लियर? तो इसीलिए बोला गया था कि भाई जब भी आपके पास a बाई बी के फॉर्म में चीज़ें हैं तो आप वहाँ पे ध्यान देंगे क्या कि जो डिनोमिनेटर है जो नीचे वाला है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कोई बात नहीं, a की वैल्यू 1 रख दो, b की वैल्यू 1 रख दो, c की वैल्यू बच्चे -2 रख दो। क्लियर है? आगे चलें। 2a² 2 इंटू 1, नीचे में क्या है b² तो 1 है, c² 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 -1। आगे चलें। 2 b हम लोगों ने 1 लिया है तो 1 का स्क्वायर 1, c² c हम लोगों ने -2 स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ये +1 और ये -1। क्लियर बच्चे? 2 c² -2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4 होगा, a² प्लस b², a हम लोगों ने 1 लिया है, b हम लोगों ने 1 लिया है, c² c हम लोगों ने -2 लिया है, -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4 होगा। फिर बच्चे जो चीज़ें माइनस आउट हो रही हैं कैंसिल आउट कर दो, 2/4, और बड़ी नहीं बच्चे आराम से लिख दो, 2/4 प्लस 8
ये हो गया 2, 2 से -4 तो क्या हो जाएगा -2, तो 1/2 1/2 प्लस सॉरी क्या हो जाएगा -4। ये दोनों मिलके क्या बनाए 1 और ये -4, ये क्या आ गया -3। कौन सा वैल्यू बच्चे? तो बच्चे आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।